नमस्कार साथियों। सक्सेस पॉइंट राजस्थान स्टेनो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरएसएम एसएसबी स्टेनो की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जी हाँ, आप सभी के लिए यह एक बेहद खुशखबरी है कि आरएसएम एसएसबी स्टेनो वैकेंसी की जल्द ही आने वाली है। साथियों, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिन्होंने आरएसएम एसएसबी स्टेनो की रिटर्न की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, या जिन्होंने स्टेनो की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप जल्द ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब वैकेंसी निकल जाएगी, कब कर्मचारी चयन बोर्ड वाले एग्ज़ाम करवा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी तक जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो जल्द ही तैयारी स्टार्ट कर दें। और आपको मालूम होगा कि इस बार मेन खेल है जो वो स्टेनो का रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 2018 में आई थी। 2018 में आई थी, उसमें क्या था, मेन खेल स्टेनो का नहीं था। उसमें स्टेनो के कितने भी आ रहे हैं नंबर, चाहे वो 30 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, सभी को ले लिया। लेकिन इस बार मेन खेल किसका रहेगा? स्टेनो का रहेगा। इस बार स्टेनो में RSMSS स्टेनो जो वैकेंसी आएगी, उसमें 2 फेज में एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या क्या आएगा? फर्स्ट फेज में भी 2 एग्ज़ाम होंगे। 2 एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे? पहले में होगा साइंस और जीके, और फिर इसी में दूसरे में कौन सा होगा? हिंदी और इंग्लिश। अब इसमें कितने कितने नंबर कर दिए? साइंस में 75, जीके में भी 75, हिंदी में भी 75 और इंग्लिश में भी 75। जी हाँ, तो इसमें भी चारों में कितने कितने 75 नंबर कर दिए। टोटल कितने? 300। जो इसमें क्वालिफाई नंबर लाएगा वही सेकंड फेज में जा पाएगा स्टेनो के लिए। अगर 15 गुना में नहीं आता वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी, तो वो स्टेनो से बाहर हो जाएगा। फिर अब इसमें 75, इसमें क्वालिफाई नंबर लाने ज़रूरी है। इसमें भी फर्स्ट एग्ज़ाम, इसमें भी ये सेकंड एग्ज़ाम, लेकिन ये पूरा फर्स्ट फेज में ही है। लेकिन इनमें से मिनिमम पासिंग नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सेकंड फेज में बैठ पाएगा। इसीलिए आप जीके की भी अच्छे से तैयारी करें, साइंस की भी करें, और साथ में हिंदी इंग्लिश की भी अच्छे से तैयारी करें। यह एक ऐसा मौका आने वाला है जो ऐसे विद्यार्थी जो पिछली बार 2018 की वैकेंसी में कुछ ही नंबरों से रहे हो, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर या पॉइंट से, ऐसे विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। वो तैयारी स्टार्ट कर दें, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पता है वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। अब वापस आएगी वैकेंसी, तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए सभी। और फिर रही बात स्टेनो की, हो सकता है आप रिटर्न कर लो, लेकिन फिर मेन खेल रहता है स्टेनो का। अब स्टेनो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि स्टेनो कोई ऐसा खेल नहीं है या ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आप सोचोगे कि यह वाला एग्ज़ाम देने के बाद हम स्टेनो की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा नंबर आसानी से आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर आपने ऐसा सोचा है कि रिटर्न की तैयारी कर लेते हैं पहले, और जैसे रिटर्न निकल जाएगा फिर अपन स्किल के लिए तैयारी करेंगे, ऐसा कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर
RSMSSB, अगर RSMSSB स्टेनो की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो आप, तो स्टेनो की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपने जब इसकी रिटर्न की तैयारी करी, फिर आप स्किल के लिए तैयारी करोगे ये एग्ज़ाम देने के बाद, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ, हो सकता है अगर थोड़ा बहुत लंबा टाइम दे दें तो आप बेसिक कर लो, लेकिन इतनी स्पीड नहीं ला पाओगे, क्योंकि इसमें 100 पर मिनट मांगते हैं स्पीड। 100 पर मिनट मांगने का मतलब है आपको स्किल के लिए कितनी स्पीड ले जानी पड़ेगी, मिनिमम 120, 130, 130 प्लस प्लस ही ले जानी पड़ेगी। 120 तो ले जानी ही पड़ेगी, ये तो मिनिमम है। और ले जानी आपको 140 भी पड़ेगी, तब जाके आप 100 को कवर कर पाओगे। अगर 100 की मांग रहे हैं, आप 100 की करके ले जाओगे, तब आप उम्मीद मत रखना कि स्किल निकल जाएगा आराम से। स्किल निकालना कोई ऐसे ही खेल नहीं है। रिटर्न तो चलो और भी निकाल देते हैं, लेकिन स्किल को निकालना इतना आसान नहीं है। स्किल निकालना मतलब बहुत भारी काम है, कठिन काम कार्य है। तो अगर रिटर्न की तैयारी कर रहे हो आप, तो साथ साथ आप अभी से ही स्किल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी से ही करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम तक आपकी स्टेनो अच्छी हो जाएगी। जब तक आपका रिटर्न निकलेगा, फिर आप पूरा टाइम स्टेनो को दे पाओगे। अभी तो आप मिनिमम टाइम दो, 2 से 4 घंटे, तो भी काफ़ी है। फिर आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा स्किल में, जब आपका रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से ही आप 2 से 4 घंटा देना स्टार्ट कर दो स्टेनो को। आप अभी से ही टाइम दोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बाद में आप खुद बोलोगे कि सर ने उस टाइम कहा था कि हम, अगर आप तैयारी नहीं करोगे स्टेनो की, फिर आप खुद बोलोगे सर ने उस टाइम कहा था कि अपन उसी टाइम से स्किल स्टार्ट कर देते तो अच्छा रहता। अब हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, हमारे कुछ वर्ड गलत हो रहे हैं, करेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा आपका लगेगा बाद में। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आप RSM SSB की तैयारी कर रहे हैं, तो फेज़ फर्स्ट के साथ साथ फेज़ सेकंड की भी स्टार्ट कर दें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अब आपको बता देते हैं इसके बारे में कि इस बार सचिवालय में भी काफ़ी पद खाली है स्टेनो के। लगभग 464 प्लस पदों पर आएगी वैकेंसी। अब इसमें सचिवालय में जो पद हैं, उसमें अगर वे पद खाली रह जाते हैं, क्योंकि मान लो किसी जॉब वाले के वो स्टेनो में इतना टाइम नहीं दे पाता, उसके और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो वो सीटें भी हमें मिलने के चांसेस रहेंगे। और हमारे 194 कुछ बाकी जो पद बचते हैं वो हमारे हैं, जिनमें आपको मौका मिलेगा, जिन्होंने RSM SSB के लिए तैयारी के लिए मौका दे रखा है। तो पीछे जैसे 270 बचते हैं, 270, तो यह तो अपन बाकी जो आप लोग कैंडिडेट हैं इनके हैं, और 194 सचिवालय वालों के लिए, जो आपको पता है सचिवालय पोस्ट कितनी अच्छी होती है। इसमें 194 सीटें खाली है, देख लो कितनी सारी सीटें खाली हैं। ऐसा मौका, आपसे बार बार कह रहे हैं, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। अगर ये मौका चूक गया तो समझो फिर तो कहना ही क्या। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी आपको ही पता है 2018 में आई थी, उसके बाद अभी तक आने के कोई चांस नहीं है। अब आने के चांस बने इसके, तो अभी 464 प्लस तो पोस्ट है ही, हो सकता है कुछ पोस्ट और बढ़ जाए, कहीं और रिक्त तो और बढ़ जाए। वैसे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है कि अभी तो आएंगे, तो अभी तो 464 ही हो सकता है। और अभी किसी को और ज़रूरत पड़े, कहीं और आवश्यकता हो पीए की, तो और बढ़ा दें, जहाँ भी पीए की आवश्यकता लगे। तो आपसे यही कहने का अनुरोध रहेगा कि आप स्टेनो की तैयारी में अभी से लग जाएं, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। वैसे ये नोटिफिकेशन देखने बाद सभी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और रही बात जीके साइंस, तो जीके को भी आप अच्छा वेटेज दीजिएगा। वैसे हालांकि जीके में पुराने ज़िलों से ही रिलेटेड आएगा, अगर नए ज़िलों से भी आता है
तो बाहर बाहर का ही उठाएंगे, अंदर के उठाने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि अभी अभी ज़िले नए बने हैं, तो क्वेश्चन भी आएंगे तो बाहर से ही आएंगे। ऐसे आ सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसका क्षेत्रफल के दृष्टि से, इस तरीके का आएंगे आएंगे तो भी। तो आप साइंस जीके इनकी भी अच्छे से तैयारी करें, फिर उसी में दूसरे एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश इनकी भी अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपके अच्छे नंबर हो। फिर जैसे ही आप स्टेनो की एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम दिया जाता है, कितना भी दे सकते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा भी दे दें कम भी दे दें। अगर कोई भी स्टूडेंट आपको यह बोले कि हम तो आराम से स्किल की बाद में तैयारी करेंगे, हमारे को आराम से 6th मंथ मिल जाएंगे, तो ये बेटा बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, क्योंकि 6th मंथ दे भी सकता है वो, 6th मंथ दे भी सकता है, हो सके वो 2 मंथ 3 मंथ 1 मंथ 4 मंथ कितने मंथ में भी करवा सकता है, इसका अपन कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। आप रिटर्न की तो शायद तैयारी कर रहे होंगे या स्टार्ट कर दी होगी, तो आप साथ साथ स्किल की भी स्टार्ट कर दीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे स्टेनो के अंदर, अब आप मन में सोच रहे होंगे कि स्टेनो में कितने परसेंट वालों को लेंगे, कितने परसेंट वालों की गलतियां निकालेंगे। तो मिनिमम वैसे 20% का क्राइटेरिया रहेगा कि जिसके 20% से कम गलतियां हैं उनको स्टेनो में क्वालिफाई किया जाएगा, उनको पास कर दिया जाएगा इसमें। और जैसे SC ST वाले हैं तो उनको 5% एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, उनके 25% कर दिया जाएगा। अब आप बोल रहे हो सर 20% वालों के अलावा किसी को लेंगे नहीं क्या, मन ही मन में आप सोच रहे होंगे। तो बता दें आपको कि जैसे कि क्वालिफाई के लिए 20% कर दिया, पहली वाली 2018 वाली जो वैकेंसी थी ना, उसमें क्या था, 40 नंबर आ रहे हैं उसको भी ले रहे हैं स्टेनो के अंदर, ना कि रिटर्न के अंदर, स्टेनो के अंदर जिसके 40 नंबर आए हैं उसको भी ले लिया, जिसके 70 आए उसको भी ले लिया, जिसके 90 आए हैं उसको भी ले लिया, 30 आए हैं उसको भी ले लिया। मेरे कहने का मतलब यही है, आप समझ गए होंगे। और मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया था, जितने नंबर आ रहे हैं कितने भी आ रहे हो, चाहे 30 40 50 99 भी क्यों ना आ रहे हो, उसको भी ले लिया। मतलब 40 से लेके 90 70 80 60 40 जितने भी नंबर आ रहे हैं स्टेनो के अंदर, उन सारों को 2018 वाली वैकेंसी में ले लिया था। लेकिन इस बार जो 2024 में वैकेंसी आ रही है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें यही क्राइटेरिया रहेगा, जिसके 20% गलतियां हैं तब तक तो उनकी कॉपियाँ चेक की जाएगी, उनको रिटर्न के स्किल के अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। और अगर 20% के अंदर भी पूरे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, पूरे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, तब उनको 5% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। फिर ये जहाँ 20% थे जैसे OBC जनरल इनके, तो यहाँ पे कितने परसेंट, 5% और जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 5%। अगर फिर स्टूडेंट नहीं मिले तो, अगर स्टूडेंट मिल गए तब तो क्राइटेरिया यही रहना है। अगर इसमें 20% वाले में माना 80% होते हैं, फिर तो 100 में से 80% जिनके नंबर आ रहे हैं कॉपी के अंदर उनको तो बुला लेंगे। और अगर यूँ लग रहा है कि 80% वाले स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, और कम करने चाहिए स्टूडेंट, और नहीं मिले 80% वाले क्राइटेरिया में, जिनकी 20% ही गलतियाँ हैं, तो वो 5% और बढ़ा देंगे। 5% बढ़ाने का मतलब क्या है, फिर 25% कर दिए। आप सोचोगे SC ST में भी 25% है, अरे उसमें उसमें तो है, लेकिन जब बच्चे नहीं मिलेंगे तो और बढ़ाएंगे ना। सारी वैकेंसी स्टेनो की जो भी वैकेंसी आती है ना उसमें यही होता है, जिसमें उनको क्वालिफाई बच्चे नहीं मिलते हैं, जितने स्टूडेंट चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, तब वो थोड़ा और डाउन जाते हैं। डाउन जाने का मतलब है थोड़ा और नीचे जाते हैं, कम नंबर वालों को लेते हैं। अगर उसमें आ जाते हैं, मान लो इसमें 5% बढ़ा दिए, इसमें 25% कर दिए, अब OBC जनरल वालों के लिए, अगर फिर भी बच्चे नहीं मिल रहे, फिर 5% और जाएंगे, ऐसे करके लेते हैं। अगर मिल जाते हैं तब नहीं लेते हैं।
तो इस बार ओबीसी वालों के लिए 20% गलतियों तक माफ़ रहेगी, 20% से कम गलतियां रहेगी उनको ले लिया जाएगा, उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। SC ST वालों के लिए 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी इनको 25% मिलेगा। तो इनके लिए भी अच्छा मौका है, SC ST OBC सभी के लिए, जरूरी नहीं है एक जनरल वालों के लिए या OBC वालों के लिए, सभी के लिए अच्छा मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो आपसे फिर से यही कहना रहेगा कि स्टेनो की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जल्दी इसकी स्वीकृति दे दी जाएगी, जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप फिर अच्छे से तैयारी कर सको। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। जिन्होंने ये नोटिफिकेशन देख लिया हो, अगर जल्दी जल्दी सुना हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप धीरे धीरे सुनिए। आप स्टूडेंट की सबसे बड़ी यही तो कमी रहती है, आप क्लास लेते हो तो डबल की स्पीड में लेते हो, आपको कुछ और देखना हो तो डबल की स्पीड में देखते हो। सबसे बड़ी कमी यही तो है, आप जल्दबाजी के अंदर सारी कार्य करते हो। फिर आप बोलते हो हमें इसमें ये सक्सेस नहीं मिली, इसमें वो सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस भैया मिलेगी कहाँ से, जब आप कोई कार्य ढंग से करते ही नहीं हो। किसी भी कार्य के लिए कह दिया जाए तो उसके अंदर आप फटाफट फटाफट भागने में लगे रहते हो, 2 की स्पीड लगा के। 2 की स्पीड लगाओगे तो आपको पता है जल्दी चलने वाला कभी नहीं आगे बढ़ता। खरगोश भी तेज दौड़ा था तो कछुआ आगे निकल गया, कछुआ धीरे चल रहा था। इसलिए आपको लिमिटेड चलना है, लिमिट स्पीड के अंदर। तो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दें। और स्टेनो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चाहिए, नोटिस, डाउट हो कहीं भी स्टेनो के अंदर, तो आप सक्सेस पॉइंट राजस्थान, यह स्टेनो का ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को परख सकते हो, अपनी स्टेनो को अच्छी कर सकते हो। अगर कोई बेसिक से कर रहा है या जिनकी स्टेनो अच्छी नहीं है, इन सारों के लिए सक्सेस पॉइंट की तरफ से एक ऐप बनाया गया है। आप उसमें इनरोल कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जितने स्टूडेंट RSM SSB की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने यह नोटिफिकेशन देखने के बाद शायद अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दिए होंगे। अब उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो करते हैं क्लास को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, वैकेंसी के बारे में अपडेट दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें स्टूडेंटों तक, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले इस क्लास के बारे में पता चल जाए, वो भी इस क्लास को देखें, उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो भी इस क्लास को देख के स्टार्ट कर दें। तो करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।